कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए 70 फीसदी हुआ मतदान। अब चुनाव नतीजों पर टिकी देश की नजरें, किसकी बनेगी सरकार, दावों का दौर जारी। कर्नाटक में 2 घंटे में 8.26% वोटिंग। येदियुरप्पा के बेटे बोले मोदी मैजिक हमें जिताएगा। सिद्धरमैया बोले लोग बीजेपी से नाराज, हम 150 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, श्रीनाथ दौरा पहुंचे पीएम मोदी, गहलोत ने किया स्वागत। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास। जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में डाले गए वोट। आम आदमी पार्टी के साथ ही भाजपा ने झोंकी ताकत। कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल की प्रतिष्ठा दांव पर। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के हालात होते जा रहे हैं बेकाबू। इमरान समर्थक और पाकिस्तानी सेना आमने सामने। यूपी में रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए खत्म हुआ मतदान। दोनों सीटों पर भाजपा की सहयोगी अपना दल से सपा का सीधा मुकाबला है। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर से। कानपुर की खबर का। वोटिंग से पहले कानपुर में बड़ी वारदात आपको बता दे हुई है। बड़ी खबर अपने आप में बेहद अहम। लोहा व्यापारी को लूट के बाद गोली मार दी गई है। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी है, इस घटना को अंजाम दिया है। पूरा मामला आपको बता दें, फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। चकेरी थाने से कुछ दूरी पर हुई लूट की वारदात। करीब 7 लाख रुपए की लूट कर भागे हैं बदमाश। संजय गौड़ को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच को घटनास्थल से मिले हैं 2 खोखे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अफसरों को फटकार लगाई है और जल्द खुलासा ना होने पर कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। थाना चकेरी के अंतर्गत में एक रामा आयरन स्टोर्स हैं, जिनके जो मालिक हैं उनको एक बाइक पे अपाचे गाड़ी थी जिसपे 3 लोग आए थे और उनके साथ एक लूट की घटना हुई है और यहाँ पे फायरिंग हुई है। उनको अभी तत्काल प्रभाव से जैसे पुलिस को सूचना मिली, हमारी की पुलिस की टीम यहाँ पे मौके पे आई, मैं भी यहाँ पे आया। उनको यहाँ से एक निजी अस्पताल में उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। और इस घटना को जिसने भी कारित किया है वो सीसीटीवी कैमरे हम जो आगे और पीछे हैं सभी सीसीटीवी कैमरों को आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है, उसको दिखवाया जा रहा है। हमारी सर्विलांस की टीम है वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। सर्विलांस की टीम भी इसमें लगी हुई है। बाकी थाने की जो हमारी टीम है वो फोर्स भी इस पर लगी हुई है। जल्द ही सारे सीसीटीवी को देख कर उसको आइडेंटिफाई करके घटना को हम कितना पैसा गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमसे जुड़ गए। अमन, क्या है पूरा मामला, तफसील से बताइए। क्या है घटनाक्रम, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या कुछ कहना है आला अधिकारियों का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना चकेरी थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि कल सुबह वोटिंग होनी है, लेकिन रात में ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने जो है फिल्मी स्टाइल में घटना को अंजाम दिया है। जीटी रोड पर ही, मेन रोड पर ही दुकान स्थित है। लोहे का व्यापारी है संजय गौड़, उसकी दुकान में जो है बदमाश घुसते हैं और आपको बता दें कि गन पॉइंट पर लेकर पहले तो 7 से 8 लाख रुपए की लूट करते हैं। उसके बाद जब व्यापारी ने विरोध किया तो उसको जो है गोली मार दी। फिलहाल आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि व्यापारी की अभी अभी जो है कुछ ही देर पहले इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी पहुंचे थे, क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची हैं और वो जो है पूरे घटना की जांच कर रही हैं। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो देखे जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी जो है घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द घटना को खुलासा हो, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। जी, आपका शुक्रिया अमन, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें,
इसी खबर से संबंधित एक अपडेट की जिस व्यापारी को गोली मारी गई थी उसकी थोड़ी देर पहले, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, उसकी मौत हो गई है। और जिस तरीके से वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके से लुटेरों के हौसले बुलंद हैं, लूट की घटना को अंजाम दिया, साथ ही साथ व्यापारी को गोली भी मार दी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुशीनगर से मिल रही है अचानक आग लगी है। 6 घर जलकर राख हुए। एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित 5 की मौत बताई जा रही। बड़ी खबर, 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, गंभीर हालत में भर्ती कराए गए हैं। घरों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित 5 की मौत बताई जा रही है। इस घटना में 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, घायल हैं, गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। घरों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई है आग। रामकोला थाना के मठिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रामकोला थाना के मठिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह घटना पेश आई है। कुशीनगर का मामला है, अचानक आग लग जाती है। बड़ी खबर, एक ही परिवार के और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सच्चिदानंद पांडे कुशीनगर से हमसे जुड़ गए हैं। जी सच्चिदानंद पांडे, किस तरीके से आग लगी है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? अभी जो झुलसे हैं, घायल हैं, उनकी क्या स्थिति है? जी आपको बता दें कि मामला रामकोला थाना क्षेत्र के मागी मटिया गांव के एक घर में दोपहर बाद अचानक आग लग गई थी। इसमें एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों समेत 7 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 13 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है। जब आग लगी तब सभी घर में ही सो रहे थे। बाहर की झोपड़ी में आग लगी और पक्के मकान में वहां तक पहुंच गई थी जहां परिवार सो रहा था। वहीं मागी मटिया निवासी शेर मोहम्मद पैर से दिव्यांग हैं, वह ऑटो चलाकर परिवार को भरण पोषण करता है। जो ऑटो लेकर निकल गया, घर में उसकी पत्नी फातिमा, जिसकी उम्र 30 वर्ष, बेटी कुलसुम है जिसकी उम्र 13 वर्ष है, रोकई 6 वर्ष की है, आयशा 4 वर्ष की है, अमीना 2 वर्ष की है और खतीजा 2 महीने की है। और उसकी दादी एक उसी में जली है, जो जिसकी उम्र लगभग 72 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, जिसका नाम मोती रानी है। वो वहीं पे मौजूद थे जी। और तेज हवा चलने के दौरान सभी घर के अंदर ही सो रहे थे। तभी अचानक आग लगने से वो झोपड़ी भी जल गई और इतने मासूम बच्चे भी जलने की सूचना मिल गई है। चलिए, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर में आगे बढ़ते हैं। कल 11 मई को फर्रुखाबाद जनपद की नगर पालिका परिषद कायमगंज, नगर पंचायत शमशाबाद, नगर पंचायत नवाबगंज एवं नगर पंचायत कंपिल में होने वाले निकाय चुनाव हेतु कायमगंज की ग्राम पितौरा स्थित आदर्श इंटर कॉलेज मतगणना स्थल से दोपहर 2 बजे तक सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के दौरान फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा व चुनाव प्रेक्षक सुरेंद्र राम ने आदर्श इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कायमगंज स्थित मतगणना स्थल आदर्श इंटर कॉलेज से नगर पालिका परिषद कायमगंज के 36 बूथों, नगर पंचायत शमशाबाद के 38 बूथों, नगर पंचायत नवाबगंज के 28 बूथों एवं नगर पंचायत कंपिल के 13 बूथों पर होने वाले मतदान हेतु कुल 115 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं।
रामकृष्ण मिशन स्थापना की 125वीं वर्षगांठ भव्य तरीके से मनाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा के प्रति प्रेम जाहिर है। स्वामी जी ने 1980 से 1998 के बीच 3 बार अल्मोड़ा का दौरा किया। उनके जीवन के कई उल्लेखनीय और ऐतिहासिक क्षण जो मानव जाति के लिए महान प्रेरणा है। इस उत्सव के अंतर्गत पूरे महीने विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सेमिनार, अध्यात्म ग्रंथों पर कथाएं, अध्यात्म शिविर, स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों से धन्य स्थानों को एक पर्यटन सर्किट विकसित किया है। अपने महीने भर के कार्यक्रम के दौरान काकड़ी घाट, अल्मोड़ा, कसार देवी, मोरनोला, मायावती, टनकपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, किशनपुर और देहरादून का भ्रमण करते हुए उक्त सर्किट की परिक्रमा भी करेंगे। जो विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इसके बारे में हमारे साथ जो स्वामी जी है, कांति साहेब महाराज। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही सरकार ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश जारी। 10 दिन के अंदर स्ट्रक्चर वेबसाइट पर डाल दें। अपने स्कूल की फीस का स्ट्रक्चर वेबसाइट पर डालें सभी स्कूल। इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। आदेश जारी कर दिया गया है सभी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है दिल्ली सरकार ने। 10 दिन के अंदर स्ट्रक्चर वेबसाइट पर डालें। अपने स्कूल की फीस का स्ट्रक्चर वेबसाइट पर डालें। ऐसे आदेश दिल्ली सरकार ने जारी कर दिए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को धरना जो है वो जारी है। बुधवार को महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष को चुनौती दी है। साक्षी मलिक ने चुनौती देते हुए कहा कि ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट करा लो और 7 लड़कियों का नार्को टेस्ट करा लो, जो भी गलत होगा उसको उसी दिन फांसी दे देना। महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं रतन टाटा से अनुरोध करती हूं कि वो देखें कि कुश्ती महासंघ को दिया जाने वाला फंड एथलीटों तक पहुंचता है या नहीं। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज केस में जांच की निगरानी के लिए जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला पहलवानों की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पहलवान बजरंग पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से इस बारे में बातचीत की है। और अभी शायद आज से स्टार्ट हुए हैं, शायद या कल से स्टार्ट होंगे। बीते दिन गुरदासपुर में बारिश के कारण किसान की फसल भीग गई, जिस पर विभाग ने सख्त नोटिस लेते हुए ट्रांसपोर्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि जब भी मंडी से फसल गोदाम के लिए भेजी जाती है तो ट्रांसपोर्टर को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि रास्ते में कहीं भी बारिश हो सकती है, इसलिए तिरपाल का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि बीते दिनों में जो बारिश हुई थी, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से कनक को नहीं ढका गया, जिसकी वजह से किसान की फसल खराब हो रही थी, जिसको हमने मौके पर जाकर खुद देखा और जिस पर ट्रांसपोर्टर की ये गलती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। AFS कमलजीत ਸਿੰਘ AFSO ਬਲਾਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ ਗਲੋਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੇ 3 ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗਜਨੀਪੁਰ, ਜੌੜਾ ਤੇ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮੰਡੀਆਂ 2 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से मिल रही है। फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री हो गई है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल
ने फैसला लिया। फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री कर दी गई है चंडीगढ़ में। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने इस बारे में फैसला लिया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने फैसला लिया कि केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है चंडीगढ़ में। बड़ी खबर इस वक्त की, बेहद अहम खबर। लगातार इस फिल्म को लेकर के राजनीतिक दल अपनी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। सासवड़ पुणे मार्ग पर दिवे घाट में एथेनॉल ले जा रहे टैंकर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद इस टैंकर के घाट से नीचे घाटी में चले जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सासवड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दिवे घाट से गुजरने के दौरान टैंकर चालक के नियंत्रण खो देने के कारण टैंकर आगे चल रही 2 बाइकों से टकरा गया और हादसा हो गया। हादसे के बाद ये टैंकर घाट का किनारा तोड़कर 25 से 60 फीट नीचे चला गया। पुलिस ने प्रारंभिक सूचना दी है कि हादसे में 2 पहिया वाहन पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक टैंकर चालक हो सकता है। इस बीच बचाव दल और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू कर दिया। पुणे जिले के इंदापुर तालुका में 4 तारीख को एक अज्ञात हमलावर ने कालठंड गांव में घर के मालिक की पिटाई कर लाखों रुपए का सोना चुरा लिया। पुणे ग्रामीण अपराध अन्वेषण दल ने गोपनीय सूचना के आधार पर उक्त लुटेरों की छानबीन की और उक्त लुटेरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लुटेरों के पास से लाखों रुपए के सोने समेत 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मिथिलेश कुमार ठाकुर, बिहार सरकार में मंत्री संजय झा और राज्यसभा सांसद खीरू महतो भी मौजूद रहे। उज्जैन खाद्य विभाग की टीम ने मंगलवार रात को उन्हेल में अमानक मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 81,000 रुपए की कीमत से अधिक का अमानक मावा बनाने का सामान जब्त किया। 12 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। मावा मुंबई भेजे जाने की तैयारी थी। मालवा क्षेत्र में अधिकांश मावा उन्हेल और नागदा में बनाया जाता है। इसकी खपत सबसे ज़्यादा मुंबई में होती है। खाद्य विभाग की टीम को उन्हेल में अमानक मावे की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हेल के पगारिया बस स्टैंड के पास मावा बनाने वाली मां भवानी फर्म पर छापा मारा गया। टीम को यहां पर मावा डालडा घी से बनते हुए मिला। दूध, क्रीम, डालडा के अलग अलग 12 सैंपल लिए गए हैं। खाद्य अधिकारी बसंत शर्मा ने बताया कि अमूमन मावा दूध से बनाया जाता है, लेकिन ये लोग दूध से क्रीम निकालकर उसकी जगह डालडा मिलाकर अमानक मावा बना रहे थे। कलेक्टर महोदय से जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें संपूर्ण जिले में इस प्रकार की कार्रवाई जो हुई है वो होना है और इसकी सूचना हमें 3-4 दिन पहले प्राप्त हुई थी और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल है वो लगातार निगरानी कर रहा था, सतत मॉनिटरिंग कर रहा था। और कल जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि उस जो स्पेसिफाइड जो हमारा संस्थान है वहाँ पर नकली अमानक जिसे कहा जाएगा अमानक मावा बनने की सूचना प्राप्त हुई। हमारा दल वहाँ पर गया। लगभग 9 तारीख की मध्य रात्रि में ये कार्रवाई हुई और 12 विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री लगभग 12 प्रकार की जो विभिन्न खाद्य सामग्रियों के हमारे द्वारा सैंपल लिए गए और सैंपल लेने के बाद जो सामग्री वहाँ पर शेष थी उसमें लगभग 231 किलोग्राम के करीब जो है वो मावा था और विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे कि वनस्पति है, दूध है, घी है और क्रीम है, इस प्रकार की संपत्ति को जब्त किया गया है। खबर सिलवानी से है। सिलवानी नगर के
रघुकुल भवन पर सप्त दिवसीय चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि वैदिक सनातन धर्म भगवान का धर्म है और भगवान की लीला है। जब सनातन धर्म को जैसी आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान को सनातन धर्म का नुकसान दिखा है तो वो किसी न किसी अवतार में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। इस दौरान कथा में भगवान कृष्ण जन्म का प्रसंग भी सुनाया। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं अभी भी 70 लाख साधुओं का नेतृत्व करता हूँ। साधु ही तो हमारी सेना है। भगवान श्रीमद् भागवत के जो स्कंद हैं वो पुराणों के ग्रंथ हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं अभी 50 वर्ष तक हिंदुत्व का नेतृत्व करूँगा, आप चिंता ना करें। उधम सिंह नगर क्षेत्र से काशीपुर व जसपुर 2 युवक बाइक पर सवार होकर रामनगर से होते हुए कोटाबाग किसी काम से जा रहे थे। इसी बीच कोटाबाग चौराहे के समीप एक ट्रक ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गिर गए। जिसके बाद बैलपड़ाव चौकी पुलिस ने दोनों की हालत गंभीर देख दोनों को हायर सेंटर रामनगर भेज दिया है, जिससे उपचार के दौरान दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में एक मृतक के रिश्तेदार जहीर ने बताया कि इस दुर्घटना में उसका रिश्तेदार असद निवासी जसपुर एवं काशीपुर निवासी शाहिद रजा बाइक से कोटाबाग के लिए निकले थे। इसी बीच उनकी बाइक पर किसी अज्ञात वाहन चालक ने बैलपड़ाव क्षेत्र में टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर चौकी पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, ये जसपुर से कोटाबाग जा रहे थे। तो हमारे साधु साहब है, विक्की नाम होगा, एक उनके मित्र है। ये कोटाबाग आधार कार्ड के हिसाब से आते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं। ये बेलपड़ाव में किसी ने अज्ञात गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, इनके हाथों खत्म हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।